Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. I hope guys you all are doing great. आज बहुत इम्पोर्टेंट मेरे पास इंग्लिश स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम डिटेल में सीखेंगे, एग्जांपल्स के साथ में सीखेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का वीडियो. सबसे पहले है बैकआउट. बैकआउट का मतलब है वादे से पीछे हटना या मुकर जाना. लोग बोलते हैं ना, डोंट बैक आउट फ्रॉम योर प्रॉमिस. इसका मीनिंग है टू विड्रॉ फ्रॉम अ प्रॉमिस, अग्रीमेंट और कमिटमेंट. ठीक है. स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बैकआउट प्लस ऑफ समथिंग, किसी चीज से बैकआउट हो जाना. फर्स्ट एग्जांपल है ही बैक्ड आउट. और जो गैस बैक है वो एज पर टेंस आपका चेंज होगा. अगर पास्ट में जाएगा तो ईडी जो ऐड हो जाएगा, बैक्ड हो जाएगा. ही बैक्ड आउट ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट. वह आखिरी समय पर सौदे से पीछे हट गया. सेकेंड एग्जाम्पल है डोंट बैक आउट नाउ, वी नीड यू. अब पीछे मत हटो, हमें तुम्हारी जरूरत है. थर्ड एग्जाम्पल है शी बैक्ड आउट ऑफ द प्रोजेक्ट ड्यू टू पर्सनल रीजंस. उसने निजी कारणों से परियोजना से खुद को अलग कर लिया. परियोजना मतलब प्रोजेक्ट. फोर्थ एग्जाम्पल है he promised to help out sorry he promised to help but backed out later. उसने मदद का वादा किया था लेकिन बाद में मुकर गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे बैक्ड आउट ऑफ द अग्रीमेंट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इशू. उन्होंने फाइनेंशियल समस्याओं के कारण समझौते से पीछे हट गए. नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई कांट बिलीव ही बैक्ड आउट एट द लास्ट सेकेंड. मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो आखिरी सेकेंड में, क्षण में पीछे हट गया. तो ये गाइस था बैक आउट, किसी चीज से, प्रॉमिस से, कमिटमेंट से पीछे हट जाना, बैक आउट. नेक्स्ट है फील लाइक. बहुत ज़्यादा यूज होता है फील लाइक. और गाइस ये जो आप फील देख रहे हैं, अगर आप पास्ट में यूज करेंगे तो ये फेल्ट हो जाएगा. ठीक है. तो इसका यूज इसका मतलब होता है मन करना या कुछ करने की इच्छा होना, फील लाइक. और इसका जो स्ट्रक्चर है गाइस वो दो तरीके से बनता है. एक तो फील लाइक के साथ आपका नाउन ऐड होगा और दूसरा फील लाइक के साथ आपका वर्ब ऐड होगा. वर्ब अपनी आईएनजी फॉर्म में आएगा, ये आप याद रखेंगे. तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. आप देखिए सबसे पहले नाउन के साथ में फील लाइक का यूज कैसे करते हैं. जैसे आई फील लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पीने का मन कर रहा है. ठीक है. और यहीं पे अगर आप कॉफी वर्ब का यूज करते तो वो आईएनजी में आती. चलिए अभी वर्ब का डिस्कस नहीं करते, नाउन का केवल करते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल है डू यू फील लाइक पिज्जा टू नाइट. क्या तुम्हारा आज पिज्जा खाने का मन है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही डजन फील लाइक अ लीडर. उसे खुद को नेता जैसा महसूस नहीं हो रहा है. अब वर्ब के साथ में देखिए कैसे यूज होता है. आई फील लाइक डांसिंग. अब देखिए फील लाइक के साथ में आपका वर्ब की आईएनजी यूज हुई है क्योंकि डांस एक वर्ब है. मेरा नाचने का मन कर रहा है. सेकेंड एग्जाम्पल है शी फील्स लाइक क्राइंग. उसका रोने का मन कर रहा है. डू यू फील लाइक गोइंग आउट. क्या तुम्हारा बाहर जाने का मन कर रहा है. नेक्स्ट है ही डजंट फील लाइक स्टडिंग टूडे. आज आज पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है. तो ये फील लाइक प्लस वर्ब है. उसके बाद गैस नेगेटिव सेंटेंसेस इसके कैसे बनेंगे ये देखिए. आई डोंट फील लाइक वर्किंग टूडे. मेरा आज काम करने का मन नहीं कर रहा है. डू यू फील लाइक हैविंग टी. क्या तुम्हारा चाय पीने का मन कर रहा है. थर्ड एग्जाम्पल आई डिड नॉट फील लाइक गोइंग टू द पार्टी येस्टरडे. अब ये पास्ट में है इसलिए डिड नॉट आया है. मुझे कल पार्टी में जाने का मन नहीं था.
फोर्थ है शी डिड नॉट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग लास्ट नाइट, उसका कल कुछ खाने का मन नहीं किया। तो ये गाइस था नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ में फील लाइक। अब जैसे पास्ट में बनाएंगे कि मेरा चाय पीने का मन किया, मतलब पास्ट के लिए कि कल मेरा चाय पीने का मन किया, तो आप वहाँ पे फील की जगह फेल्ट का यूज करेंगे कि आई फेल्ट लाइक ड्रिंकिंग टी। उसके बाद गाइस है इन टर्म्स ऑफ। इन टर्म्स ऑफ का मतलब होता है के मामले में, के मामले में। और जो इसका स्ट्रक्चर है गाइस वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद इन टर्म्स ऑफ और फिर नाउन फ्रेज आपका। एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे इन टर्म्स ऑफ मनी दिस प्रोजेक्ट इज वेरी एक्सपेंसिव, पैसों के मामले में ये प्रोजेक्ट बहुत महंगा है। इन टर्म्स ऑफ। सेकेंड है शी इज डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ हर करियर, अपने करियर के संदर्भ में वो बहुत अच्छा कर रही है। थर्ड एग्जाम्पल दिस स्कूल इज बेटर इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज, सुविधाओं के मामले में ये स्कूल बेहतर है। फोर्थ एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ नॉलेज दिस बुक इज वेरी हेल्पफुल, ज्ञान के मामले में ये किताब बहुत सहायक है। फिफ्थ एग्जाम्पल आर कंपनी इज ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, हमारी कंपनी रेवेन्यू मीन्स पैसे के मामले में बढ़ रही है। सिक्स है इन टर्म्स ऑफ डाइट यू नीड टू ईट मोर फ्रूट्स, डाइट के संदर्भ में या मामले में तुम्हें ज़्यादा फल खाने चाहिए। तो ये गाइस था इन टर्म्स ऑफ। जैसे कि इस मामले में क्या इन टर्म्स ऑफ व्हाट, तो इन टर्म्स ऑफ मतलब इस संदर्भ में या इस मामले में। उसके बाद आता है गाइस एंड अप। एंड अप का मतलब होता है, और ये जो एंड आप देख रहे हैं ये अगर पास्ट में जाएगा तो एंडेड अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंड चेंज होता रहेगा एज पर टेंस। इसका मतलब होता है आखिरकार या किसी स्थिति में पहुंचना, मतलब एट द एंड, एंड अप। तो इसका मीनिंग देखते हैं, एंड अप इज अ फ्रेजल वर्ब दैट मीन्स टू इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब आखिरकार, बी इन अ सर्टेन प्लेस और सिचुएशन, मतलब आखिरकार आप किसी स्थान पे या किसी कंडीशन में पहुंचना। इट कैन ऑल्सो मीन टू रीच अ कंडीशन और सिचुएशन दैट वॉज नॉट प्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, और एक्सपेक्टेड मतलब एक ऐसी अन आपका जो प्लान है या डेलिबरेटली आप कह लें कि वो कंडीशन को या प्लान को हम नहीं जाना चाहते हैं लेकिन वो हो जाता है एंड अप, मतलब एक सर्टेन कंडीशन होती है एंड अप। जैसे कि मेरी पड़ोसन ना मेरे से लड़ने आई थी, लेकिन एंड अप किस पे हुआ, चाय पे। मतलब आई थी तो बहुत गुस्से में कि मैं जाकर लड़ाई करूंगी, लेकिन फिर चाय के साथ वो एंड अप हो गया। ऐसे यूज करते हैं। सब्जेक्ट है प्लस एंड अप और प्लस आपका इसमें वर्ब में आईएनजी आएगी, ये इसका स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, द बुक एंडेड अप इन द ट्रैश, वह किताब आखिरकार कचरे में चली गई। ट्रैश मतलब कचरा, तो उस किताब का आखिरकार एंड अप कहाँ हुआ, कचरे में हुआ, एंडेड अप। सेकेंड एग्जाम्पल, इफ यू गो ऑन लाइक दिस यू विल एंड अप इन प्रिजन, प्रिजन अगर तुम इसी तरह चलते रहे तो आखिरकार जेल में जाओगे, मतलब उसका जो भी है बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए उसको बोला गया कि जो एंड अप होगा वो आपका जेल होगा। थर्ड है शी एंडेड अप मैरिंग हिम, आखिरकार उसने उससे शादी कर ही ली। फोर्थ है वी एंडेड अप मिसिंग द ट्रेन, आखिरकार हम ट्रेन छूट गई, आखिरकार ट्रेन छूट गई। फिफ्थ है ही एंडेड अप स्पेंडिंग ऑल हिज मनी, आखिर में उसने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए। सिक्स है दे एंडेड अप फाइटिंग ओवर ए स्मॉल इशू, आखिरकार वे छोटी सी बात पर लड़ पड़े। तो ये गाइस था एंड अप, और पास्ट में यूज होगा तो एंडेड अप हो जाएगा, मतलब किसी चीज का
जो लास्ट है, एंड है, फाइनली, इवेंचुअली वो किसी सर्टन सिचुएशन पे आकर, सर्टन प्लेस पे आकर खत्म हुआ, वो है आपका एंड अप, जो प्लान नहीं है पहले से। नेक्स्ट है गाइस कीप ऑन। कीप ऑन का मतलब होता है लगातार करते रहना, कीप ऑन मतलब गोइंग ऑन। तो कंटिन्यू टू डू समथिंग, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन, और इसमें वर्ब में आईएनजी लगेगी। चलिए फर्स्ट एग्जांपल है, ही कीप्स ऑन टॉकिंग, वह लगातार बातें करता रहता है। सेकेंड एग्जाम्पल, और गाइज ये जो कीप देख रहे हैं ये एज पर टेंस आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो एज पर आपका सब्जेक्ट यूज होगा कीप या कीप्स, आपका पास्ट में जाएगा तो केप्ट हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, शी कीप्स ऑन ट्राइंग नो मैटर वॉट, वह कोशिश करती रहती है चाहे कुछ भी हो जाए। थर्ड एग्जाम्पल, दे कीप ऑन आस्किंग द सेम क्वेश्चन, वे बार बार वही सवाल पूछते रहते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है, कीप ऑन रिमाइंडिंग हिम अबाउट हिज डेट, उसे उसके कर्ज के बारे में याद कराते रहो। फोर्थ एग्जाम्पल है, आई कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स, मैं लगातार नई चीजें सीखता रहता हूँ। नेक्स्ट है, डोंट कीप ऑन डिस्टर्बिंग मी, मुझे बार बार परेशान मत करो। लास्ट एग्जाम्पल है, शी केप्ट ऑन, देखिए पास्ट हो गया तो केप्ट ऑन, शी केप्ट ऑन वर्किंग हार्ड एंड फाइनली गॉट द जॉब, और मेहनत करती रही और अंत में उसे नौकरी मिल गई। अब गाइस आता है वुड रैदर, बहुत ज़्यादा आपने इसका यूज़ देखा होगा स्पोकन इंग्लिश में। इसका मतलब होता है ज़्यादा पसंद करना या प्राथमिकता देना, मतलब अगर दो चीज़ें हैं तो उसमें आप किसको चॉइस कर रहे हो, आपकी चॉइस क्या है, वहाँ पे किसको आप चूज कर रहे हो, वहाँ पे वुड रैदर का यूज़ होगा। देखिए इज अ फ्रेज, ये एक तो फ्रेज है, यूज टू एक्सप्रेस अ प्रेफरेंस फॉर वन थिंग्स ओवर अनदर, एक चीज़ को चूज करना, सेलेक्ट करना दूसरी चीज़ के रेफरेंस में। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट है, वुड रैदर है, और फिर बेस फॉर्म है। अब याद रखिएगा वुड रैदर के बाद में हमेशा आपकी बेस फॉर्म आएगी। तो चलिए आगे सेंटेंसेस देखते हैं। आई वुड रैदर स्टे एट होम देन गो आउटसाइड, देन गो आउटसाइड मतलब मैं बाहर जाने की बजाय घर पर रहना पसंद करूंगा, वुड रैदर। और यहाँ पे वुड रैदर क्योंकि कंपेयर है दो चीज़ों में तो देन आएगा, ठीक है। सेकेंड है, शी वुड रैदर ड्रिंक कॉफ़ी देन टी, वह चाय की बजाय कॉफ़ी पीना पसंद करेगी। थर्ड एग्जाम्पल है, वुड यू रैदर वॉच अ मूवी और रीड अ बुक, क्या तुम फिल्म देखना पसंद करोगे या किताब पढ़ना। फोर्थ एग्जाम्पल है, आई वुड रैदर नॉट टॉक अबाउट इट, मैं इसके बारे में बात नहीं करना पसंद करूँगा। फिफ्थ है, ही वुड रैदर स्लीप देन वर्क, वह काम करने से ज़्यादा सोना पसंद करेगा। सिक्स है, आई वुड रैदर हैव राइस देन पोटैटोज, मैं आलू की बजाय चावल खाना पसंद करूँगा। यहाँ पे हैव गाइस देख रहे हैं, ये खाने के लिए आया है। सेवंथ है, शी वुड रैदर ड्राइव देन टेक द ट्रेन, वह ट्रेन लेने के बजाय ड्राइव करना पसंद करेगी। तो ये गाइस था वुड रैदर, जब आप एक चीज़ को प्रेफरेंस देते हो दूसरे की अपेक्षा तो आप वहाँ पे वुड रैदर का यूज़ करोगे। चलिए आगे देखते हैं गाइस, मोर देन एनफ। मोर देन एनफ का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक या बहुत ज़्यादा। इसका मतलब है समथिंग दैट इज मच मोर देन वॉट इज नीडेड, मतलब जितने की जरूरत है उससे भी ज़्यादा, मोर देन एनफ। इसका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव, मोर देन एनफ ऑफ, और उसके बाद नाउन, और एक और है सब्जेक्ट बी, बी मीन्स इजम आर वॉज वर, फिर मोर देन एनफ और फॉर समवन। तो ये दो तरीके से बनाए जा सकते हैं मोर देन एनफ को यूज करके, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, हैव आया है, हैव क्यों आया है, पोजीशन के लिए आया है, ठीक है, कि मेरे पास आवश्यकता से अधिक पैसा है, तो उस तरीके के जब सेंटेंस होंगे तो हैव आएगा।
चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव मोर देन एनफ फूड फॉर द पार्टी, हमारे पास पार्टी के लिए ज़रूरत से ज़्यादा खाना है। सेकेंड है दिस मनी इज़ मोर देन एनफ फॉर द ट्रिप, यह पैसा यात्रा के लिए ज़रूरत से अधिक है। थर्ड एग्जाम्पल है शी हैज़ मोर देन एनफ एक्सपीरियंस फॉर दिस जॉब, इस नौकरी के लिए उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा अनुभव है। यू हैव डन मोर देन एनफ टू हेल्प मी, तुमने मेरी मदद करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा किया है। फिफ्थ है दिस रूम इज़ मोर देन एनफ फॉर 2 पीपल, यह कमरा 2 लोगों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा है। सिक्स एग्जाम्पल है गैस, आई हैव मोर देन एनफ टाइम टू फिनिश दिस वर्क, मेरे पास यह काम ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा समय है। ठीक है, तो ये गाइस था मोर देन एनफ। मोर देन एनफ मतलब ज़रूरत से ज़्यादा होना। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आएगी। यहीं पे मैं एंड करती हूँ इस वीडियो को, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे।